मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम के बारे में बात करेंगे। डाइकोट जो प्लांट होते हैं यानी कि द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं वह छोटे शाखों, झाड़ियों, वृक्षों ऐसी आयु के अनुसार बढ़ते जाते हैं। इनकी मोटाई है जो द्वितीयक वृद्धि के कारण बढ़ती है। जब आयतन के अंदर वृद्धि होती है तो उसको हम द्वितीयक वृद्धि के नाम से जानते हैं। लंबाई में वृद्धि होती है वो शीर्षस्थ भागों से बढ़ती है जो कि जड़ और तने की शीर्षस्थ भागों से होती है। इनमें यह भी देखा गया है कि सुरक्षात्मक परतों के रूप का निर्माण होना आवश्यकता होती है जो कि द्वितीयक वृद्धि के कारण ही होती है। हम सेकेंडरी ग्रोथ को एक डाइकोट के अंतर्गत यानी कि बात करते हैं तो उसी में देखते हैं कि जो एक्टिविटी होती है वह कैम्बियम के कारण होती है और वह कैम्बियम है जो डिवाइड करता है, जो दो प्रकार का होता है, इंट्राफेसिकुलर एंड फेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वह होता है जो कि वेस्कुलर बंडल्स के अंदर पाया जाता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो होता है जो कि दो वेस्कुलर बंडल्स के मध्य में पाया जाता है। कुछ कैम्बियम ऐसे भी होते हैं जो असंगत द्वितीयक की वृद्धि की हिसाब से बनते हैं और वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कैम्बियम है जो एक रिंग के रूप के अंदर उपस्थित होते हैं और रिंग के रूप में उपस्थित होकर के और ये है द्वितीयक वृद्धि है जो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर करते हैं। लेकिन कुछ कैम्बियम ऐसे हैं जैसे कोर्क कैम्बियम। कोर्क कैम्बियम होता है जो कि हाइपोडर्मिस के नीचे बनता है और वह है परिरंभ के बाहर यानी रंभ के बाहर बनता है और इससे रंभ के बाहर बनता है या कॉर्टेक्स के सबसे आउटर लेयर है जो वह कन्वर्ट होकर के बन जाती है। तो इसी को हम जो कोर्क कैम्बियम के नाम से जानते हैं। तो इसी के आधार पर हम ये देखते हैं कि हम अब डिफरेंट टाइप से है जो कैम्बियम्स को हम देखेंगे। तो कैम्बियम जब हम देखते हैं तो कैम्बियम है जो एपिकल मेरिस्टम कहलाता है और उसके बाद में वेस्कुलर बंडल्स के और प्रोकैम्बियम्स के रूप में, स्टब्स के रूप में होता है। तो ये कैम्बियम्स रहते हैं। ओरिजिन ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम का है जो ओरिजिन किस प्रकार से यानी कि होता है। जब कैम्बियम का ओरिजिन होता है तो वह है एक विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो कि कैम्बियम पार्श्व विभुजित लेटरल मेरिस्टेमेटिक टाइप की यानी कि होती हैं जिनको लेटरल कैम्बियम के नाम से जानते हैं। ये इनका निर्माण है जो प्रोकैम्बियम कोशिकाओं के द्वारा होता है। एक बीजपत्री, कुछ अन्य सहेनी कैम्बियम पौधे होते हैं जिनमें प्रोकैम्बियम के निर्मित होती हैं, जाइलम एवं फ्लोएम में रूपांतरित हो जाती हैं और वह द्वितीयक वृद्धि करती हैं। तो इसी प्रकार से कुछ कैम्बियम हैं जो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर रहते हैं जो कि शीर्षस्थ भागों से बन करके और उसी स्थिति में रहते हैं। कुछ कैम्बियम है जिनका ओरिजिन है जो सेकेंडरी टाइप का होता है जो कि प्राइमरी कोशिकाएं होती हैं जो कि परमानेंट पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, उन्हीं से परिवर्तित होकर के और द्वितीयक कैम्बियम का निर्माण करती हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि कैम्बियम है जो दो प्रकार का हो गया, प्राइमरी टाइप का और द्वितीयक प्रकार का होता है। यानी कि एक तो एपिकल सेल्स से बनने वाला, एपिकल मेरिस्टेमिक सेल से बनने वाला उसको प्राइमरी कहेंगे और जो सेकेंडरी यानी कि परिवर्तित होकर बनने वाला उसको सेकेंडरी टाइप का कहते हैं। टाइप्स ऑफ कैम्बियम, मेरिस्टेमिक स्ट्रिप्स के अनुसार है जो ये पाया जाता है और ये बंडलों के समान बंडलों में एक विभुजित की पट्टिका के रूप के अंदर पाया जाता है। फ्लोएम एवं जाइलम ऊतकों के बीच में पाया जाता है और इनकी उपस्थिति को पूली एवं बंडल यानी फेसिकुलर कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है। दो बंडलों के मध्य के अंदर पाए जाने वाला उसको मेडुलरी रेज
का कैम्बियम यानी कि कहते हैं, जो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो मैंने पहले भी बताया है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है, अंतरपूलीय ऐदा के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से हम कैम्बियम के बारे में बात करते हैं तो अभी मैंने बताया कि कुछ अंग ऐसे हैं जो कि इससे बनते हैं, और वो अंग होते हैं जैसे कि परिस्थितियों बाह्य त्वचा से लेकर के और अंतस्थ एंडोडर्मिस तक, या द्वितीयक फिलामेंट को के बाहर सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो मेरिस्टेमेटिक में परिवर्तित हो जाती है, और वह पेरिडर्म का निर्माण या कोर्क होता है जिसका निर्माण करती है। इस विभजोत की ऊतक को कोर्क ऐदा या कोर्क कैम्बियम के नाम से जानते हैं, या इनको टर्मिनोलॉजी के आधार पर है जो फिलोजन कहते हैं, फिलोजन कहते हैं। तो इसी प्रकार से है जो हम ये कहते हैं। प्रायः बहुवर्षीय काष्ठीय पौधों में संवहन कैम्बियम एक बहुवर्षीय परत होती है, वो अर्थात ये निर्माण के समय से लेकर के अंतिम समय तक है जो सक्रिय होती है। तो इसी प्रकार से है जो कैम्बियम है जो बहुत कम समय के अंदर कार्यशील हो जाता है। कुछ एक बीजपत्री पौधे हैं जैसे ड्रेसिना, यक्का, जिसी के अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, और इन्हीं में विशेष प्रकार की द्वितीयक कैम्बियम यानी सेकेंडरी कैम्बियम का निर्माण होता है। इसमें भ्रण ऊतक होते हैं जो कि ग्राउंड टिश्यू जिसको कहते हैं कि भीतरी परत से किसी भी एक परत से विभजोत की ऊतक बंद हो जाने के कारण या बन जाने के कारण द्वितीयक कैम्बियम बनते हैं, और यह है ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के है जो ड्रेसिना है जिसके अंदर यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आप लोग ड्रेसिना का प्रैक्टिकल करेंगे। सामान्यतः ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो कि नर्सरीज के अंदर है जो मिलती हैं। इसमें ग्रीन टाइप का है, ग्रीन स्ट्रिप भी है, ब्राउन भी है, और भी ग्रीन भी है, बहुत सारी हैं वैरायटीज़ हैं जो कि मिलती हैं, और उनके स्टेम से है जो ड्रेसिना से हमें जो इसमें ग्रो कर लेते हैं। कैम्बियम की स्ट्रक्चर है जिसके बारे के अंदर हम जानना चाहेंगे। कैम्बियम की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वह दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और दूसरी होता है रे इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो ये कोशिकाएं चौड़ाई में कम और लंबाई में अधिक तथा तरकु आकृति यानी फ्यूजिफॉर्म अर्थात मध्य में प्रायः प्रिज्म की आकृति एवं दोनों सिरों पर वेज रूपी शेप में होती हैं। तो इस प्रकार की जो होती हैं जिनको हमें जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल कहते हैं, ये तने के अक्षीय तंत्र यानी कि एक्सियल सिस्टम का निर्माण करती हैं। दूसरी है रे इनिशियल्स, ये अपेक्षाकृत समव्यासी यानी आइसोडायमेट्रिक होती हैं। थोड़ी लंबी कोशिकाएं होती हैं जो तने के अरीय यानी रेडियल सिस्टम का निर्माण करती हैं। कैम्बियम ऊतक में कोशिकाएं एक बड़ी ही रिक्तिका या इससे छोटी रिक्तिकाएं व एक बड़ा केंद्रक व परिधीय जीवद्रव्य की पतली परत होती हैं। तो इस प्रकार की जो टेंजेंशियल वाल होती हैं इनकी अरीयवृत्तीय रेडियल वाल की तुलना में पतली होती हैं, यानी कि टेंजेंशियल वाल अरीय वाल की वित्तीय अरीय जो वित्तीय होती हैं उनकी पतली होती हैं। वित्तीय आपस में जीवद्रव्य यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा जीवद्रव्य प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और अक्षीय तंत्र से जाइलम वाहिनी का वेसल्स और वाहिनी का ट्रैकिड्स फाइबर्स एवं जाइलम मृदु ऊतक यानी जाइलम पैरेन्काइमा फ्लोएम से चालनी कोशिकाएं यानी सीव सेल्स एवं फाइबर्स और मृदुतक आदि में सम्मिलित होते हैं। इसी के विपरीत हम जब बात करते हैं तो यह देखते हैं कि इसमें ट्रांसवर्सली यह अभिगमन के होता है। कैम्बियम में विभाजन अत्यंत तीव्र गति से होता है, और यहाँ तक कि इसके विभाजन द्वारा निर्मित संतति कोशिकाएं भी कुछ समय तक विभजित प्रकृति मेरिस्टेमेटिक नेचर प्रदर्शित करती हैं। आगे चल करके ये जाइलम और फ्लोएम ऊतक या रश्मि कोशिकाओं
के रूप में विभाजित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप है जो प्राथमिक अध्ययन में कैम्बियम की एक परत के स्थान पर अनेक परतें दिखाई देती हैं। इससे ये कैम्बियम रीजन है जो सेकेंडरी टाइप के ऊतकों का निर्माण करती हैं। फ्यूजिफॉर्म, और ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और ये जो रे इनिशियल्स है जो है दिखाई दे रही हैं। कैम्बियम के जो फंक्शंस हैं वह है डिफरेंट यानी कि होती हैं। इसी के अंतर्गत हम ये देखना चाहेंगे कि पहले हम बात करना चाहते हैं कैम्बियम की एक सेल आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है ए में। बी के अंदर इसमें 2 सेल दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक है नीचे जाइलम और ऊपर वाली है जो कैम्बियम की सेल है। सी का मतलब कैम्बियम सेल। सी में यानी कि 2 ये जो इसमें फिर डिवाइड होकर के ये है बन रही है डी के अंदर, ऊपर वाली फिल्म सेल बनती है तो नीचे वाली जाइलम सेल ऑलरेडी है। जाइलम सेल आयतन के अंदर यानी कि बढ़ जाती है। तो बच्चों ये बात का ध्यान रखिएगा कि प्रथम डिवीजन के उपरांत यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ में प्रथम डिवीजन के उपरांत बनने वाली कोशिका जाइलम कोशिका होती है। इसी के बाद धीरे धीरे ये कोशिकाएं हैं जो जाइलम फर्स्ट कोशिका, जाइलम सेकंड कोशिका बनती है, फिल्म फर्स्ट कोशिका, फिल्म सेकंड कोशिका, इस प्रकार से बनती चली जाती हैं और ये है अपने अपने ग्रुप के अंदर निर्माण करते रहती हैं। जैसे जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और फिल्म के अंदर भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वे अपने अपने हिसाब से यानी कि बनती रहती हैं। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ द कैम्बियम। कैम्बियम के फंक्शंस हैं जो कि प्राय कैम्बियम के बाहर की ओर विभाजन के परिणाम स्वरूप संतति के अंदर फ्लोएम और अंदर की तरफ संतति कोशिकाएं हैं जो जाइलम का निर्माण करती हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है। एक बीजपत्री है ड्रेसिना एवं यक्का के अंदर इत्यादि के अंदर द्वितीयक कैम्बियम के भरण उत्तकों एवं संवहन बंडलों का निर्माण करते हैं एवं इसी के परिणाम स्वरूप तने की मोटाई में वृद्धि होती है। ये एक डिफरेंट टाइप की प्रोपोगेशन यानी कि एक्टिविटी है, जिसकी की वजह से ये है जो एक्टिव होते हैं और अलग प्रकार के यानी कि ग्रुप्स का निर्माण करते हैं। तो ड्रेसिना और यक्का ये अलग प्रकार के हैं जो कि इसमें एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। कुछ विभिन्न शोभाकारी या फलदार पौधे होते हैं जिनकी आजकल है जो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है नर्सरीज के अंदर, और इनमें जैसे हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत हम बात करना चाहें तो इसी में ये देखते हैं कि जो कैम्बियम की कोशिकाएं हैं वह एक्टिव हो जाती हैं और नए प्लांट का निर्माण करती हैं। इसी के अंदर क्या होता है कि ऑप्टिमम जब एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उस समय के अंदर आर्टिफिशियल हार्मोन्स का भी उपयोग किया जाता है, और वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स हैं जो कैम्बियम को मोर एक्टिव कर देते हैं। इसमें कलिका के द्वारा रोपण करना, ग्राफ्टिंग करना जो कि दूसरे एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर कर देते हैं, और कटिंग करके लगाना, कैलस लगाना, ये सब हैं जो इसके अंतर्गत यानी कि आते हैं। तो ये है सब चीज़ें हैं जो हम इसी के अंतर्गत रखते हैं। सेल डिविजन्स इन कैम्बियम, सेल डिविजन्स इन कैम्बियम है जो मैंने आपको अभी बताया है कि कोशिकाएं किस प्रकार से कैम्बियम की करती हैं, वो डिविजन्स होते हैं। कैम्बियम की एक्टिविटी यानी कि कार्यशीलता किस प्रकार से होती है। कार्यशीलता है जो अभी मैंने डिस्कस किया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वातावरण की परिस्थितियां हैं वो भी बहुत करती हैं। पीरियड होता है, टेम्परेचर होता है और इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि कैम्बियम की सक्रियता को एक्टिव करती हैं। एक्टिव करते आंतरिक कारकों के कारण भी विभाजित प्रभाव पड़ता है। सामान्यतया एक्सट्रीम कोल्ड जो विंटर सीजन होता है जो अभी चल रहा है, और एक्सट्रीम जो समर होता है, उस अवस्था के अंदर कैम्बियम है जो डोरमेंट कंडीशन के अंदर रहता है। डोरमेंट कंडीशन में रहने के कारण है जो किसी भी प्रकार की ग्रोथ उसके अंदर
नहीं होती है। इसी वजह से ये है स्थिति है जो पाई जाती है। तो इनमें क्या है कि धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर है जो कैम्बियम की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें है जो ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंदर है जो एनुअल रिंग्स का निर्माण होता है। एनुअल रिंग्स है जो सीजनल वेरिएशंस के कारण होता है, और सीजनल वेरिएशंस में यानी कि जो ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन होता है उस समय में ये है जो बहुत ही एक्टिव और सक्रिय होता है। तो इस वजह से ये जो एनुअल रिंग है जो बनती हैं, जो कि डायग्राम के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। इसी के अंदर डायग्राम में आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी तरह दिखाई दे रहा है कि इसमें एक गोला सा बना रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर वेस्कुलर बंडल बने हैं, वेस्कुलर बंडल्स के अंदर है जो कैम्बियम आपको दिखाई दे रहा है। कैम्बियम से फिर बाद में इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है जो दिखाई दिया है। फिर ये ग्रोथ हो करके और सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम के रिंग ई के अंदर दिखाई दिया है। फिर उसके बाद में लास्ट में एफ में देखिएगा कि एनुअल रिंग्स हैं जो काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर इनमें बन गई है। ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप नहीं होती हैं, बाह्य कारक जैसे मैंने आपको बताया वो ऑप्टिमम कंडीशंस। इसी के अलावा वृद्धिकारी हार्मोन यानी कि ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, और यह है जो इसका कार्य है जो इसको काफ़ी अधिक मात्रा में यानी करता है। जिब्रेलिक एसिड और इंडोल एसिड दोनों आवश्यक होते हैं और इसको यानी कि एक्टिव करते हैं। इसी में आगे हैं क्या कि डोरमेंसी कंडीशंस जो मैंने बताई है कि वो डोरमेंसी कंडीशंस में आ जाती हैं और ये रहती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टिलर रीजन, स्टिलर रीजन की सेकेंडरी ग्रोथ के बारे के अंदर मैंने डायग्राम में अभी आपको बताया है कि है जो किस प्रकार से है जो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम का निर्माण होता है और किसी प्रकार से है जो ये है जो बनते हैं। इनमें फ्यूजिफॉर्म सेल्स है जो वेस्कुलर बंडल्स के साइड में बनती हैं, और रे यानी कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी दो वेस्कुलर बंडल्स वाला है जो रे इनिशियल्स है जो कि निर्माण करते हैं, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस है जो जाइलम और फ्लोएम है जो बनता है। जाइलम है जो आप अंदर की तरफ बनेगा और फ्लोएम है जो बाहर की तरफ बनेगा। तो सेकेंडरी जाइलम इनसाइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड। और इसी के कारण है जो प्लांट की ग्रोथ में धीरे धीरे आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा सा एक पौधा है जो लंबाई में बढ़ता है, उसी के साथ साथ उसका तना भी मोटा होता चला जाता है। तना मोटा इसलिए होता है कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ लगातार होती है। किसमें? इस स्प्रिंग सीजन में और ऑटम सीजन के अंदर होता है। इन दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि सामान्यतया जो कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि फ्लावरिंग पौधे हैं जो फ्लावर्स के अंदर है जो परिवर्तित हो रहे हैं, और बाकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन उनमें नहीं हो पाता है। और उसी के साथ साथ है जो ये प्लांट्स को हमें जो देखते रहते हैं कि किस प्रकार से ग्रोथ होती है। थैंक यू वेरी मच।